औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्गेनेल जो है पार्ट ऑफ द सेल है। ऑर्गेनेल इज पार्ट ऑफ द सेल। पार्ट ऑफ द सेल को हम कहते हैं ऑर्गेनेल। तो एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसके अराउंड कवरिंग नहीं पाया जाए, एक ऐसे ऑर्गेनेल को हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो आपने ज़हन में रखना है कि राइबोसोम जो है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनेल है, एक ऐसा पार्ट ऑफ द सेल है जिसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं पाया जाता। राइबोसोम को सबसे पहले जो है जॉर्ज पैलेट नामी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी इन 1953। इसी तरह राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये दोनों सेल के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन पॉइंट भी नोटेड वो ये है कि आरबीसी एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट है। राइबोसोम इज एब्सेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल नोन बाय द नेम ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि राइबोसोम सारे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट वन यूकैरियोटिक सेल जिसका नाम है आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। इसके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं है। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो वो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, वो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, वो राइबोसोम जो है 60% राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है एंड 40% प्रोटीन से मिलकर बना है। राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ 60% राइबोसोमल आरएनए एंड 40% प्रोटीन। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम 60% प्रोटीन से मिलकर बना है और 40% राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता रहता है कि आप हमें ये बताएं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसके अंदर कितने % राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह 22% वो यूकैरियोटिक सेल का रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसी तरह के। तो आगे मूव करते हैं। राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम जो है सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस वाले रीजन में। राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल, ठीक है। राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर, और वहाँ से फिर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म और ये अपनी बाकी ज़िंदगी साइटोप्लाज्म के अंदर ही गुजारता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है राइबोसोम दो फॉर्म में हमें नज़र आता है। या तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम फ्रीली स्कैटर्ड है, यानी किसी और सब्सटेंस के साथ अटैच नहीं है, आज़ाद है, खुद मुख्तार है। इधर इट इज़ present freely in cytoplasm, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पाया जाता है यानी किसी और सब्सटेंस के साथ अटैच नहीं है, या फिर ये
अटैच हुआ होता है विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर दो शक्ल में पाया जाता है, या ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पाया जाता है या फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें तो हम देखते हैं कि राइबोसोम जो है ये बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, और राइबोसोम की ये जो दो पार्ट्स हैं इन्हें हमने क्लासिफाई किया हुआ है सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद पर। तो आपने ज़हन में रखना है कि राइबोसोम का जो है एक स्मॉल सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट जिसे हम कहते हैं 40S, और इसका एक लार्ज सब यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं 60S। यहाँ पर S सेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है जो एक्चुअली सेडिमेंटेशन रेट का यूनिट है। तो आपने इसे में रखना है कि राइबोसोम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। राइबोसोम का वो हिस्सा जो साइज में बड़ा है उसे हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, या फिर उसे कहा जाता है 60S। इसी तरह राइबोसोम का वो हिस्सा जो छोटा है उसे हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, या फिर उसे कहा जाता है 40S। ये था यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करते हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, देन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसकी लार्जर सब यूनिट को हम कहते हैं 50S, और उसकी स्मॉलर सब यूनिट को हम कहते हैं 30S। स्मॉलर सब यूनिट को हम कहते हैं 30S। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसके लार्जर सब यूनिट को हम कहते हैं 60S, और उसके स्मॉलर सब यूनिट को हम कहते हैं 40S। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसके लार्जर सब यूनिट को हम कहते हैं 50S, और उसके स्मॉलर सब यूनिट को हम कहते हैं 30S। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो राइबोसोम ये बेसिकली जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द सेल। सेल के लिए राइबोसोम क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन। इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसी तरह राइबोसोम का एक और भी नाम है, इसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों? राइबोसोम को इसलिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का नाम दिया जाता है क्योंकि ये जो है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसीलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो फर्स्ट कर ले, ये हमारे पास जो है एक मैसेंजर आरएनए है। अगर मैसेंजर आरएनए के एक स्ट्रैंड के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ा हो तो फिर एक ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीसोम, या इसे पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैसेंजर आरएनए के एक ही स्ट्रैंड के साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ा हो तो फिर एक ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम, या फिर उसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। ये सारे जो हैं आपके लिए शुरू से समराइज करता हो। राइबोसोम जो है मैंने आपको शुरू में बताया कि वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं पाया जाता, और उसे सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने 1953 के अंदर। और साथ ही मैंने आपको ये बताया कि राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा यूकैरियोटिक सेल भी है जिसके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं है, और उसका नाम है रेड ब्लड सेल, जिसे हम शॉर्टली कहते हैं RBC। इसी तरह फिर हम आगे आए और हमने बात की कि राइबोसोम जो है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम जो है 60% प्रोटीन से मिलकर बना है और 40% राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है।
जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो वो 60% राइबोसोमल आरएनए एंड 40% प्रोटीन से मिलकर बना है। और फिर हमने बात की कि राइबोसोम की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, तो मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो है ये फॉर्म होता है इनसाइड द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल, फिर वहाँ से इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर दो शक्ल में पाया जाता है, या ये फ्रीली स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये अटैच हुआ होता है किस चीज़ के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एक पॉइंट मैं भूल गया आपको बताना, वो ये कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। इसी तरह हमने बात की राइबोसोम के पार्ट्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद पर अगर हम देखें तो राइबोसोम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका बड़ा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, और यूकैरियोटिक सेल की जो लार्जर सब यूनिट वो है 60S, और इसी तरह एक उसका स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पार्ट है, उसे हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और वो बना है 40S से। अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट वो 50S कहलाता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S कहलाता है। और इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैसेंजर आरएनए के एक स्ट्रैंड के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ा हो पे ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पॉलीसोम। और आखिर में मैंने आपको ये बताया कि राइबोसोम का काम है सेल के लिए प्रोटीन बनाना, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और राइबोसोम का दूसरा नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि ये जो है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ चुका है अच्छी तरह से। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर ले, हम आपको जो है इसके नोट्स सेंड कर देंगे। इसी तरह अगर आपने जो है हमारे फेसबुक चैनल को लाइक नहीं किया है या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।